या कि प्रेस वार्ता का उद्देश्य बताएं। थोड़ा सा बोलिए। क्या पूछना पूछिए आप। किस संदर्भ में प्रेस को आप लोग बुलाए हैं? हम लोग प्रेस को बुलाए हैं कि जे हमारा बच्ची का अपहरण 8 साल हो गया और 8 साल से सीबीआई 10वीं बार सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन ले चुकी है और फिर एक पिटीशन दाखिल किया है सितंबर में, जो कि सितंबर को उसको लास्ट डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई थी, उसमें दाखिल की है। उसको अभी तक डेट हम लोग को मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी जो वर्चुअल सुनवाई कोर्ट में हो रही है, इसीलिए 10 दिन 8 दिन के बदले अभी 1 महीना के बाद भी डेट पड़ती है। जैसे मार्च में सीबीआई को लास्ट टाइम मिली थी, सीबीआई मार्च में दाखिल किया, वो हियरिंग हुआ 1 जून, ऐसे ही उसको 3 महीना सीबीआई को मिल गया। तो फिर हियरिंग डेट के बाद 3 महीना, फिर सितंबर हमको लास्ट डेट हुआ और लास्ट डेट सितंबर को लोग फिर 18 सितंबर को लोग एक पिटीशन जमा किया है और बोला है कि ये आखिरी चांस हमको दीजिए 2 महीना के लिए, जो साक्ष्य हम लोग संकलन किए हैं या इकट्ठा किए हैं उसको एक साथ करके आपको सारा रिपोर्ट फाइनल हम लोग दे देंगे। इसके लिए वो 2 महीना का समय मांगा है। अब देखना ये है कि 12 अक्टूबर, ये परसों हमारी डेट है, तो डेट में क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट उसको 2 महीना अलाउ करती है या कितना अलाउ करती है, ये देखना है। यही इंतज़ार में हैं हम। देश की सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर मुझे भरोसा है, इसलिए भरोसा है कि ये केस 13 को सुप्रीम कोर्ट में एक टेक्निकल जजमेंट के दायरा में ये दिया। माननीय जस्टिस RM लोढ़ा, उनका जजमेंट देखिएगा तो कोई भी जज समझ जाएगा जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, ऐसा जजमेंट है। वो टेक्निकल जजमेंट है। वो टेक्निकल जजमेंट में देखने से ही हर जज, कोई भी जज हो, वो समझेंगे ये इसमें ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है। और वो केस अभी तक चल रही है। 15-16 को जजमेंट मेरे पास है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट से अल्टीमेटम मिल भी चुका है, 2 बार लास्ट चांस ख़त्म भी हो गई। ये लास्ट चांस आपको ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा एंड ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई भी दे चुके हैं सीबीआई को। लास्ट में जब सीबीआई को ये बेंच, जब AM खनविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की बेंच जब पकड़ी, अभी कुछ कहना चाह रहे हैं स्पेशल कुछ चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए यही कहना चाहते हैं कि जे हमें तो पता चला कि देखिए हम लोग घर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसे ही उम्र हो गया और कोरोना का डर भी रहता है, इसीलिए हम लोग किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। और जो बात रहा कि ये इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन तो हम लोग को माने 8 साल में तो हम तो देख चुके हैं कि ये भाई ये निर्भया रेप कांड से पहले का केस है। सितंबर 12, निर्भया रेप कांड दिसंबर 12 में हुई थी, वो सामने चला आया, उन लोग को सज़ा भी मिल गई। लेकिन मेरा केस में ऐसा कौन आदमी है जो सितंबर 12 से आज 8 साल हो गया, देश का सर्वोच्च, बिहार का सारा पुलिस, तमाम पुलिस एजेंसी, पुलिस, CID, क्राइम ब्रांच, सब कोई फेल कर गया। तो हमारा भैया कहने लगे कि ये क्या करोगे, सरसों से भूत छुड़ाया जाता था, अगर सरसों के ही अंदर भूत होगा तुम कहाँ जाओगे। कितने बड़े बड़े नेता हैं और आकर के हमें बोले कि ये रक्षक ही अगर भक्षक का काम करेगा तो आप क्या कीजिएगा सर। तो हम क्या करें यहाँ, या तो हमसे कोई कुछ करना नहीं है। अब तो यही देखना है कि ये प्रशासन क्या करता है। मेरा केस में प्रशासन ही है और विजेंद्र चौधरी मेरा केस में 100% इन्वॉल्व है। ये 68 दिन के बाद का केस है। तो क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं जे कि उनको, हम तो इतना आदमी से किसी से आज तक किसी से दुश्मनी नहीं लिया। मैं बहुत सादा सीधा आदमी हूँ, अपना काम में रहता था, कोई चीज़ से नहीं पड़ने गया। जितना भी बड़ा अपराधी हो मेरा ही देह में आके गिरा है, मैं किसी के देह में नहीं गिरा। अभी भी उतना ही इज्जत करते थे जब पहला इज्जत करते हैं, लेकिन तो भी बोल रहे हैं जब भैया इस तरह का अपराध क्यों किए हो हमारे साथ। तुमको अगर ज़मीन लेना ही था तुम डायरेक्ट आकर के हमसे बोलते।
इस तरह का अपराध क्यों किया हो? कोई भी किया है। एक अपहरण किया है, एक हड्डी फेंका है, 2 सिंडिकेट। पूरा मीडिया लिख चुकी है, मुजफ्फरपुर की मीडिया, कि दो सिंडिकेट के लड़ाई में, 2 सिंडिकेट की आपस की लड़ाई में हुई नगरुना कांड। ये तो सब मीडिया को मालूम है। नहीं, जो आप नाम ले रहे हैं वो उसका कुछ एविडेंस है, कुछ है? अभी चुनाव एविडेंस नहीं है, लेकिन सीबीआई हमको बोल के गई है, और सीबीआई उनको 3 बार बुलाई थी, और 3 बार बुलाने के बाद हमको सारा शहर का आदमी बोलने लगा कि